फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा अलग से स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट किया है। वैसे तो आप लोग मेरी डेली ब्लॉग में अर्ली मॉर्निंग का रूटीन ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आज का ब्लॉग जो है मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। टाइम बता दूँ तो सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। 9, हाँ 9:10, 9:20 ऐसे ही समय हो रहा होगा सुबह का। तो आज जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट लेट इसलिए किया क्योंकि कुछ ऐसे अनगिनत काम जिनकी गिनती नहीं होती है घर में हमारे, लेकिन हम करते हैं हफ्ते में, महीने में, जब भी टाइम लगता है तो करते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट लेट से किया मैंने, क्योंकि किचन के काम को सारे को दिखाने लगती हूँ ना, तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर और काम नहीं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ। तो आज मैंने किचन का सारा काम समेट लिया है। सुबह का जितना भी खाना पीना बनता है, किचन क्लीनिंग, बर्तन वगैरह धोना, सारा कुछ A to Z कर लिया है मैंने, जो कि अभी दिखाया ही मैंने आप लोग को। तो किचन से मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ 9 बजे में। और नहाना धोना तो मेरा अर्ली मॉर्निंग हो ही जाता है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, और पूजा पाठ भी हो जाता है, तो एकदम फ्रीडम माइंड रहता है मेरा। ये टेंशन नहीं रहती है कि मुझे अभी नहाना भी है, पूजा भी करनी है, नाश्ता भी करना है। अभी 9 बजे मेरा A to Z सारा हो चुका है। नहाना, पूजा पाठ, किचन का खाना पीना, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, सारा कुछ हो चुका है। मैंने कहा चलो आज वो काम दिखाते हैं आप लोगों को जिन कामों की कोई गिनती नहीं होती है हम हाउसवाइफ के लिए, कि हाँ भाई ये भी काम होते हैं और ये भी काम हम लोग करते हैं। तो आज ऐसे कुछ काम मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरे क्या, आप सबके घर में भी साफ़ सफाई चल ही रही होगी, क्योंकि माता रानी का पर्व आने वाला है, चैत्र के नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये ब्लॉग जो है मेरा चैत्र नवरात्रे से पहले का है, साफ़ सफाई यानी कि शनिचरी अमावस्या से पहले का है। तो बस जो शनिचरी अमावस्या मतलब जो हमारी चैत्र की अमावस्या होती है वो भी विशेष होती है हमारे लिए, और नवरात्रि भी विशेष होते हैं। तो उसमें साफ़ सफाई का, डीपली साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है और करना भी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग जो देखते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने घर में के जितने भी गर्म कपड़े, बिस्तर, ये सारी चीज़ें थी, और किचन में जितने भी गर्म बर्तन वगैरह थे, सारा कुछ मैंने A to Z काम कंप्लीट कर लिया है। और आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पूरे रूम की जो एक डीप सफाई होती है, सारी चीज़ों पे कपड़ा मारना और जो साफ़ करने वाली चीज़ें हैं उनको साफ़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ले लिया है ये कॉटन का कपड़ा एक, और मैं अभी फ्रिज से अपने काम की शुरुआत कर ली है। मैंने सफाई की शुरुआत जो है फ्रिज से हो गई है फ्रेंड्स। और वैसे तो मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि मैं बीच बीच में हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में, जब भी मेरा मतलब टाइम लगता है और जब भी मुझे लगता है कि हाँ भाई गंदा हो रहा है, तो मैं इसको तुरंत साफ़ करती हूँ। तो आज मुझे इसको मतलब सूखे कपड़े के साथ ही साफ़ करना था, तो इसलिए मैंने फ्रिज को बंद नहीं किया है। फ्रिज की क्लीनिंग आप डीप क्लीनिंग यदि फ्रिज की करते हैं तो उसको पहले आप बंद करें 1-2 घंटे पहले, और उसके बाद सारी चीज़ें खाली कर कर फिर आप क्लीन करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ऑलरेडी क्लीन था, आप देख सकते हो साफ़ सुथरा था। बस ये था कि मुझे सूखे कपड़े से कहीं कहीं जो दाग धब्बे लग जाते हैं, जैसे सॉस का हो गया, जैसे कोई दाल सब्जी का मतलब स्पॉट लग गया, वो साफ़ करना था। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा साफ़ करना था मुझे इसको, तो इसलिए मैंने इसको बस सामान हटाती गई और साफ़ करती गई। गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रिज को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हर मौसम में फ्रिज को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन गर्मियों में स्पेशल, क्योंकि गर्मियों में हमारी फ्रिज में अधिकतर चीज़ें होती है, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, मतलब मलाइयाँ हो गई, और ठंडा हो गया, ठंडे की बोतल हो गई, पानी हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो गर्मियों में अधिकतर फ्रिज हमारे हर घर में भरे ही होते हैं, इतने सर्दियों में और बरसात में नहीं भरे होते जितना गर्मी में भरे होते हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई विशेष ध्यान रखना पड़ता है फ्रिज का। पूरा फ्रिज मेरा क्लीन था, बस सूखा सूखा कपड़ा मुझे मारना था, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो अच्छे से रगड़ कर मैंने गीला कर कर फिर रगड़ कर फिर सुखा दिया था। पूरा क्लीन था, साफ़ सुथरा मेरा फ्रिज, मैंने अंदर से पूरा साफ़ कर लिया है। और फ्रेंड्स, मेरा फ्रिज साफ़ इसलिए भी है क्योंकि लगभग 2 हफ्ते से मेरे घर में कोई सब्जी वगैरह नहीं आई है। 2 हफ्ते से थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है लाइफ, बस कहते हैं ना, बस कभी कुछ ज़िंदगी है, और बस चलता ही है थोड़ा, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ ऐसे हो जाता है। तो बस यही 1-2 हफ्ते से मेरे घर में कोई सब्जी वगैरह नहीं आ रही है। बस जब जब मुझे लगता है तो मैं यहीं से पास से जाकर ला लेती हूँ, और बन जाता है। ज़्यादा करके दाल, कड़ी वगैरह यही बन रहा है। आगे आगे सब्जियां लानी है मुझे, क्योंकि बिना सब्जियों के तो बिल्कुल नहीं चलता। हम लोग सब्जियां ज़्यादा, हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, तो लाऊंगी।
उससे पहले मैंने फ्रिज को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है, ताकि सब्जियां लाऊं तो धो के पोंछ के सुखाकर अच्छे से सेट कर सकूं। तो यहाँ ये देखिए पूरा साफ़ सुथरा क्लीन है मेरा फ्रिज, और जो छोटा मोटा सामान था वो अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। मैं ब्रश, हम लोग जैसे डेली में तो ब्रश करते हैं, लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक आध बार दातुन भी कर लेते हैं। तो दातुन को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि दातुन फ्रिज में रहती तो थोड़ी सी ताज़ी और हरी बनी रहती है। यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स फाइनली मेरा फ्रिज क्लीन, और बहुत मन को सुकून मिलता है। और ऐसे छोटे बड़े काम हफ्ते के निकालो, महीने के निकालो तो बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में, महीने में इस तरीके से छोटे मोटे काम निकालना चाहिए, सारे घर के डेली के काम छोड़कर। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर की एक डीपली सफाई भी हो जाती है, और जो धूल डस्टिंग चीज़ों पे जमी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। और कहते हैं ना कि घर का कोना कोना आप जितना साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखेंगे ना, माँ अन्नपूर्णा का, माँ लक्ष्मी का उतना ही आपके घर में वास होता है, उतना ही आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। तो चीज़ तो क्लीन, मतलब घर की हर चीज़ को व्यवस्थित और क्लीन और साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। और मेरा तो ये शौक़ है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना रियल रूटीन शेयर करती हूँ, जो भी मेरा दिनचर्या होता है वो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये कप का सेट का बॉक्स था पहले, मतलब अभी भी कप सेट था इसमें पहले। तो कप सेट तो फूट चुका है, इसमें एक जो शीशे का मग है, जग, वही बच रहा था इसमें, और ये पूरा खाली था। और मेरे घर में ना चाय की कप और जूस का गिलास दोनों ही फूट गए थे, नहीं थे। तो हमारे यहाँ लगता है होली का मेला, तो लगभग 15 दिन का होली का मेला लगता है। तो उस मेले से ही मैं लाई थी कप भी, जो कि मैंने आप लोग को दिखाए ही थे, और शीशे के गिलास भी लाई थी। तो कप तो रख दिए थे मैंने किचन में ही डिब्बे में, लेकिन शीशे के गिलास के लिए किचन में जगह नहीं थी। तो वो मैंने यहाँ पर, ये खाली था बॉक्स, तो इसमें रख दिया, और रखकर फिर मैंने सेट कर दिया। और जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो कांच के बर्तन ना बहुत संभाल के रखने होते हैं, वरना एक बार गिरा तो फिर वो बचता नहीं है। तो बस मैंने शीशे के गिलास भी समेट के अच्छे से और पैक करके रख दिए, कि बेदू को भूलकर भी हाथ ना लगे, और फिर कभी कोई गेस्ट आएगा तो फिर तब निकालूंगी। मेरे घर में शीशे का बर्तन किचन में बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ मैं गेस्ट के लिए रखती हूँ, आए गए के लिए रखती हूँ। तो बस आगे का रूम का मैंने सबसे पहले फ्रिज साफ़ किया, और फ्रिज के ऊपर का सारा साफ़ सुथरा कर ग्लास सेट कर रख दिए, और पीछे आगे का रूम का बेड साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद आ गई मैं हूँ पीछे रूम में। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा बिस्तर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था। बिस्तर मेरा लेट इसलिए उठता है क्योंकि मेरी बेटी जो है वो थोड़ा लेट उठती है, और सुबह में हम उसको सोने देते हैं, क्योंकि सुबह में होते हैं बहुत सारे काम। और फिर बच्चा उठाने का मतलब उसको फ्रेश अप कराना, ब्रश वगैरह, नाश्ता वगैरह, तो वो एक टाइम से ही उठती है। फिर मैं उसको सुबह में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और आगे आगे तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसको 6 बजे उठना ही होगा। तो इसलिए अभी बेदू जो है लगभग 8, साढ़े 8 ऐसे उठती है। तो फिर इस करके मेरा बिस्तर जो है ना थोड़ा सा लेट होता है समेटना। तो फिर मैं जब घर में पूरा रूम समेटती हूँ ना, तभी साथ के साथ बिस्तर समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर समेट दिया पहले अच्छे से सारा कुछ। और हाँ, ब्लैंकेट आप लोग देख रहे हैं, तो भाई सारे कपड़े रख चुकी हूँ मैं, और सारी चीज़ें रख चुकी हूँ, लेकिन अभी ब्लैंकेट नहीं रखी हूँ, क्योंकि रात रात को ठंड लगती है हमारे यहाँ। तो ब्लैंकेट हम लोग लेते ही हैं। पंखा चलता है, पंखा भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, और पंखा 2 पॉइंट पे चलता है। और उसके बाद हम लोगों को ना जैसे 10-11 बजे के बाद ब्लैंकेट लेना पड़ता है, हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है। सुबह सुबह में एकदम जैसे 2 से 6 की मैं बात बताऊँ तो अच्छी खासी सुबह में लगती ठंड की, भाई ब्लैंकेट लेना ही पड़ता है। तो इसलिए अभी ब्लैंकेट नहीं रखा है। बाकी आज देखिए मैं गरम बिस्तर में, मेरी जो गरम बेडशीट थी ना, इनका भी मैंने धो लिया था, इनको भी, और इनको भी देखिए सुखा कर अच्छे से मैं तय लगा दी हूँ। तो गरम बेडशीट वगैरह भी आज मैं फाइनली रख देने वाली हूँ सब कुछ। तो ये छोटे मोटे जो अनगिनत काम है, बस आज यही मैं निपटाने वाली थी। सफाई वाला जो डीपली सफाई जो होती है, डस्टिंग वगैरह का, कपड़े वगैरह जो बिल्कुल अब एंड हो गए हैं, रखना ही है बस, वो सब आज मैंने रख दिए हैं। और अलमारी अब देखिए मेरी कितनी फ्री और खाली खाली हो गई है ना, क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के कपड़े रह गए हैं। गर्मियों की बेडशीट, गर्मियों के कपड़े, और बस नॉर्मल सामान रह गया इसमें। तो अब जाकर अलमारी जो है मेरी एकदम खाली खाली हुई है। तो आज अलमारी के ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसकी भी सफाई करी है। उस पर हमने जैसे स्पीकर रखा हुआ है और छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, बॉक्सेस वगैरह, तो उसकी भी आज मैंने कुर्सी लगाकर और उसकी भी अच्छे से सफाई कर दी थी। मतलब आज मैंने कोने कोने से डस्टिंग करी है, और कोने कोने से धूल मिट्टी थी ना, वो मैंने कपड़े में निकाली हुई है। और इतना मैं होने नहीं देती, तो मुझे टाइम भी नहीं लगता। और बस अभी मुझे जाल और निकालना था, तो पूरे घर में मैंने कूची घुमाकर जाल निकाल दिया था। और जाल निकालने के बाद ये मेरा सेकेंड झाड़ू है फ्रेंड्स। एक तो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, उठने के साथ ही कर लेती हूँ।
जिसे नॉर्मल भाषा में ब्रह्म मुहूर्त में बासी झाड़ू बोलते हैं। बासी झाड़ू निकालना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहले निकालना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में हम गृहिणियों को करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनती है, पॉजिटिविटी आती है, सुख समृद्धि बनती है, बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह की तो झाड़ू एक मेरी होती ही होती है। और उसके बाद सारा रूम सेट करने के बाद थोड़ा छोटा मोटा डस्टिंग रह जाता तो मैं फिर दोबारा से झाड़ू कर लेती हूँ। और आज मैंने दीवार में भी झाड़ू लगाया था तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है डस्टिंग। तो फिर वो झाड़ू कर लिया दोबारा मैंने, दोनों कमरों का, किचन का। और उसके बाद में फ्रेंड्स लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो आज जाकर फाइनली मेरा पूरा सामान अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। घर का कोना कोना आज चमका दिया है मैंने, पूरी डीपली सफाई करी है मैंने। और सच में फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। शरीर मतलब हमारे बॉडी के लिए तो बेनिफिट्स है ही है, साथ ही साथ यदि हम गृहिणी हैं, हम हाउस वाइफ हैं और सारा मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीज़ की यदि जिम्मेदारी एक अकेले की है तो एक समय पर उठकर आप काम को समेटेंगे तो बिल्कुल वो काम जो है टेंशन फ्री होकर हम फ्री माइंड से कर पाएंगे और समय से काम हो भी जाता है और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और काम करते करते भी ये प्रेशर नहीं रहता कि इतना टाइम हो गया, ये नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, अभी ये काम पड़ा है। एक समय से आप उठेंगी ना, एक रूटीन बनाएंगे तो बहुत बेस्ट रूटीन चलती है और बहुत अच्छा लगता है सुबह में ये सब काम करना। और अभी लगभग बज रहे होंगे 11, साढ़े 11 का समय हो रहा होगा। और पोछा करने के बाद मैंने बेदू को नहलाया और नहलाकर ये थोड़े से कपड़े थे जो मैंने हाथ से धोए। और अभी मैं पहले भी बता दी हूँ ब्लॉग में आप लोगों की, बिल्कुल इमरजेंसी में ही मशीन लगेगी अब मेरे घर में कपड़ों की, और नहीं तो मैं फिर हाथ से ही डेली के डेली धुआ करूँगी। तो फाइनली कपड़े धुल चुके थे तो मैंने छत पर कपड़े ला के डाल दिए हैं। धूप बहुत तेज़ वाली हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। और मैंने बनाए थे चावल के पापड़। चावल को मतलब कुकर में सीटी लगाकर उसमें अजवाइन और नमक डालकर और उसके मैंने पतले पतले चम्मच से बनाए थे पापड़। तो वो पापड़ ना बहुत अच्छे से सूख चुके हैं तो उनको फ्राई करूँगी, अभी नहीं। जैसे बेदू भी थी मेरे साथ छत पे तो वो देखी तो बोली मम्मा मुझे खाना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी पहले खाना खा लो फिर फ्राई करूँगी फिर खाना। तो मैं पापड़ वगैरह जो है स्पेशली अपनी बेटी के लिए ही बना रही हूँ। इतना शौक मुझे भी नहीं, इतना शौक मेरे हस्बैंड को भी नहीं है। हाँ, पर ये कि घर का बना हुआ है तो हम लोग खा ही लेते हैं। अब बेटी के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ ताकि उसे मैं बाहर की चिप्स कुरकुरों से बचा सकूँ। तो आगे आगे ना मैं चिप्स भी बनाऊँगी, आलू चिप्स, तो वो भी मैं आप लोग को साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आ गई थी नीचे और मैंने आकर बनाई थी धनिया और टमाटर की चटनी। अब गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स, सलाद हो गया, दही हो गया, रायता हो गया और धनिया टमाटर की चटनी हो गई। ये तो ज़रूर से खाना चाहिए और ये खाए बिना तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि कुछ खाया है आपने। तो यहाँ पर बस मैंने बना ली थी धनिया और टमाटर की चटनी यम्मी सी। और दाल मेरी सुबह के ही थी मसूर की, और मसूर की दाल सुबह में बनाई थी मैंने। इसमें मैंने डाला था बथुआ डाल के दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी। और चावल गर्मा गर्म बना लिए मैंने, कपड़े धो रही थी उसी दौरान चावल रख दी थी तो चावल बन गया था। और मेरी पड़ोसन ने बनाया था चीला, तो जब मैं क्लीनिंग कर रही थी फ्रिज की तब देखा था आप लोगों ने, आई थी वो लेकर। तो आज जो है मेरी पड़ोसन ने चीला बनाया था नाश्ते में, तो वो बेदू के लिए लाई थी। बेदू उस समय खाई नहीं तो वो अभी हम लोगों ने दाल चावल के साथ खा लिया था। तो आज का दोपहर का लंच बहुत ही सिंपल था, वेज थाली, दाल चावल और टमाटर धनिया की चटनी और चीला। तो खाना पीना हो गया था फ्रेंड्स, मेरा दोपहर का लंच हो गया था। अभी फ्रेंड्स दोपहर के 1 बज रहे हैं और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि हो ही जाता है थोड़ा सा, जैसे खाना खाती हूँ ना तो फिर जैसे दोपहर का लंच किया ना तो थोड़ा सा शरीर को सुस्ती सी लग जाती है कि भाई थोड़ा अब रेस्ट कर लिया जाए। और सुबह से मैं उठती हूँ 5 बजे उठूँ या 5:30 बजे उठूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यूली चलती ही रहती हूँ। तो थोड़ा सा शरीर को रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा लेट गई, फिर सोचा कि मैं पापड़ जो है शाम के चाय के साथ फ्राई कर दूँगी, लेकिन बेदू कहाँ भूलने वाली और बिल्कुल मानने वाली नहीं। उसको फिर याद आ गया कि मुझे पापड़ खाना है। फिर मैंने गई किचन में और मैंने पापड़ को है जो फ्राई कर दिया, तल दिया और बहुत ही टेस्टी पापड़ बने थे। एकदम मार्केट में जो मिलते हैं ना चावल के पापड़ वैसे ही लग रहे थे, बहुत अच्छे बने थे। यहाँ दे दिया है इनको फ्राई करने की, खाने के लिए, सॉरी। और अब चलिए मिलूंगी इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।